Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss qualitative characters of a community. इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव करेक्टर्स को स्टडी किया था जो कि मेजरेबल होते हैं। क्वालिटेटिव करेक्टर्स क्या हैं? ये मेजरेबल नहीं होते, इनको मोस्टली हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कलर हो गया। अब इसमें सबसे पहला क्या है? फिजियोनॉमी। ये बेसिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वेजिटेशन की, यानी हमें दरख्त देखने में बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, वो ग्रास है, श्रब है, हर्ब है, यानी वो किस कंडीशन में है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें सिंपल एक लुक हम देखें अगर कि हम हमारे सामने क्या है, टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है, और उसके साथ कुछ श्रब्स हैं और कुछ हर्ब्स हैं, तो हम देखते ही क्या कहेंगे कि ये एक फॉरेस्ट है। ठीक है, हमने उसकी अपीयरेंस की बेस पे उसको एक नाम दे दिया है। इसी अपीयरेंस की बेस पे ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, सवन्नास हैं। ठीक है, अब इसमें हम किसी पर्टिकुलर स्पीशी पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ नेमिंग कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम हाइट देखते हैं, ठीक है, मोस्टली। उसके बाद फिनोलॉजी है। फिनोलॉजी क्या होता है कि ये साइंटिफिक स्टडी है लाइफ साइकिल फेजेस की, ठीक है, जो एनिमल्स में है, या एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर क्लाइमेट। यानी अब देखें, एक स्पेसिफिक टाइम होता है सीड जर्मिनेशन का, उस टाइम के अलावा किसी और टाइम पे सीड जर्मिनेट नहीं होता। इसके अलावा वेजिटेशन ग्रोथ का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, पत्तों के गिरने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, फलों के बनने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, और ये टाइम किसके साथ लिंक्ड है? क्लाइमेट के साथ। यानी प्लांट्स के जितने भी इवेंट्स हैं और एनिमल्स के लाइफ साइकिल है वो किसके साथ लिंक्ड है? क्लाइमेट के साथ। उस चीज़ को हम किस में स्टडी करते हैं? फिनोलॉजी में। सो फिनोलॉजी को अगर हम बेसिकली डिटेल में देखें तो ये क्या है? स्टडी ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ दीज इवेंट्स। अब दीज इवेंट्स में कौन सी दो चीज़ें आ जाती हैं? लाइफ साइकिल फेजेस ऑफ एनिमल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन टू देयर क्लाइमेट। इसके अलावा ये कैलेंडर इवेंट्स हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, और इनको हम शो कैसे करते हैं? फिनोग्राम से। फिनोग्राम बेसिकली डायग्राम्स होती हैं जिसमें कुछ सिंबल्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सेपरेशन होती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, और ये टू बेसिस पे है, स्पेस की बेस पे और टाइम की बेस पे। स्पेस की बेस पे अगर हम देखें तो ये दो तरह से है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वर्टिकली कैसे है? जैसे ये मैं आपको ये देखें, ये आपको एक नज़र आ रही है पिक्चर, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रासेस हैं, फिर हर्ब्स हैं, फिर श्रब्स हैं और फिर ट्रीज हैं। इसके अलावा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है, यानी पहले छोटा सर्कल होता है, उसके बाहर वाली साइड पे एक और बड़ा सर्कल होता जाता है। अच्छा, अब ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो टाइम के लिहाज से भी सेपरेट होते हैं। टाइम के लिहाज से कैसे सेपरेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूनर पैटर्न्स, ठीक है, सीजनल पैटर्न्स। यानी ऐसा होता है कुछ पौधे सदाबहार होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं स्पेसिफिक टाइम में जो है उन पर फूल लगते हैं। तो ये सारा टाइम के लिहाज से स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसको हम टेम्पोरल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अब स्ट्रेटिफिकेशन को आपने कंफ्यूज नहीं करना जोनेशन के साथ। जोनेशन बेसिकली क्या होती है? अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे।